हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू कांग्रेट्स यू ऑल फॉर प्रमोटिंग इनटू द 10th क्लास एंड दिस इज योर बोर्ड क्लास। फाइन। तो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सभी जो है प्रमोट हो गए हैं और बोर्ड की क्लास में आ गए हैं। आपको पता है कि बोर्ड का नाम सुनते ही बच्चे वैसे ही थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं और एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल आपके लिए हमेशा एक स्टैंड लेता है। तो हम अपने न्यू सेशन की बिगनिंग आज कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो हमारी आज की वीडियो है वो सिलेबस डिटेल की रहेगी। यहाँ पे जो है हम साइंस का फुल सिलेबस का एक बार डिस्कशन रखेंगे। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा के आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जो है जल्दी जल्दी आता रहे। तो आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा आपका यहाँ पे रहने वाला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। First of all, we have 16 chapters and these are divided into physics, chemistry and biology. Fine. तो फर्स्ट चैप्टर या स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं आपके वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है जहां पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर में मेन टॉपिक आपके क्या रहने वाले हैं, लाइक बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे जो आपके सबस्ट्रेट हैं, मतलब कि जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्ट करके उनके अंदर फिजिकल केमिकल चेंज कैसे आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एसिड और बेस जो हो सकता है आपने छोटी क्लासेस में या आपकी प्रीवियस क्लासेस जो रही होंगी उनके बारे में पढ़ा होगा। फाइन। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि एसिड्स क्या है, दे आर सोर इन टेस्ट, खट्टे हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं लेमन, ऑरेंजेस, ठीक है। उनमें क्या दिख रहा है आपको, मतलब एक खट्टा फ्रूट है ये। और बेसिस, दे आर बिटर इन टेस्ट, थोड़े से कड़वे हैं। लाइक यहाँ पे सौंफ आ सकता है आपका, या NaOH, दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और एसिड और बेस जब मिलता है तो वो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। तो इस चैप्टर में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फाइन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन जंग लगना, और रेंसिडिटी मीन्स जो पैकेट फूड्स आप खाते हैं, स्नैक्स के जो पैकेट्स हैं आपके, उनमें आप देखते हो कि एक गैस फिल्ड होती है, दैट इज नाइट्रोजन। वो किस लिए है, ताकि जो आपका फूड मटेरियल है पैकेट के अंदर, उसका जो ऑर्डर है, दैट मीन स्मेल है या उसका टेस्ट है, वो खराब ना होने पाए। तो ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ आप केमिस्ट्री को रिलेट करते हुए अपने चैप्टर्स को डील करोगे। फाइन। इनके लिए आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है हमारी वीडियोस में रहेगी, और डिफरेंट मेरी कोशिश रहेगी बेटा कि मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा सकूं। फाइन। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और आपका सेशन जो है वो कंटिन्यूटी में रहेगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। उससे पहले हमारी प्रीवियस वीडियोस रही हैं क्लास 10th के लिए, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिलेंगी। तो आप जरूर वहां पर जाके या टेलीग्राम चैनल पे भी जाके जो है आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। ओके। चैप्टर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल, या आप 8th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मेटल और नॉन मेटल की आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता चलेगा, कैसे डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। डिफरेंट साल्ट्स हैं, पीएच स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ऐसे डिफरेंट टॉपिक जो है आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। चैप्टर बड़े ही इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, बट यू नीड कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। देखो बेटा, अभी सबसे पहले क्या जरूरी होता है, एक आपको हैबिट जो है बिल्डअप करनी पड़ती है। फाइन। बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल के साथ आप थोड़ा सा धीरज बनाते हुए एक हैबिट बनाएं कि आपको मुझे सुनने की जो आदत है वो भी हो जाए,
और आपको चीजें जो है वो आसानी से समझ में आए। फिर भी आपको कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में जैसे मैंने बताया, आपके जो चैप्टर डिस्कस किए गए हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने वहां पे लिया है। अभी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन रहने वाली है और प्रीवियस वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन था। या डिफरेंट बोर्ड्स के जो साइंस के पेपर हैं उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है हमने या सॉल्यूशन के साथ जो है आपको पेपर प्रोवाइड किया है। तो वो आप जरूर देखें कि डिफरेंट बोर्ड्स का पैटर्न क्या रहता है और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। इज इट ओके टू ऑल? चैप्टर 4 रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो यहाँ पे आप कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, होमोलोगस सीरीज है, आपकी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं लाइक अल्कोहल, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका रहने वाला है कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें, इनके स्ट्रक्चर्स हैं, वो आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। सॉप है, डिटर्जेंट है, इथेनॉइक एसिड, ईथर, इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ जो है हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इसमें रखेंगे। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे आपका क्या है बेटा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को हमें देखना है कि एलिमेंट्स को किस तरीके से एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस कैसा रहने वाला है व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम अप टू डाउन। तो केमिस्ट्री आपकी यहाँ पे 5 चैप्टर के साथ फिनिश होती है। नाउ मूव ऑन टू बायोलॉजी, दैट मस्ट बी योर फेवरेट टॉपिक। चैप्टर 6 दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस। Life processes is related to digestion, transportation, that means circulation, excretion, respiration. Fine. ऐसे डिफरेंट टॉपिक के साथ जो है हम अपने चैप्टर को डील करेंगे। डायग्राम के साथ जो है हमें चैप्टर की एक्सप्लेनेशन रखनी है। तो रिलेटेड डायग्राम आपको सब अवेलेबल होंगे। आप बिल्कुल, आपको एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है ना। आपको पता ही है, नॉर्मल जैसे हम देखते ही हैं, लाइक व्हाट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो हम धीरे धीरे लेकिन कॉन्टिन्यूटी में काम करते रहेंगे ताकि सब बच्चों की हैबिट बिल्डअप हो और आप आसानी से जो है चीजों को समझें। ठीक है, आपकी एक मेरे को हैबिट फॉर्मेशन यहाँ पे रखनी है। चैप्टर 7 आपका रहने वाला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आप नर्वस सिस्टम, दैट मींस न्यूरॉन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ोगे। रिफ्लेक्स सेक्शन है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डायग्राम है, प्लांट हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स के साथ जो है चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में मिलेगी। चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बट इट इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखेंगे, by vegetative method, asexual method and the sexual method. Sexual method will be discussed in both plants and human being, male and female reproductive system. तो आप देखो, सबसे पहले क्या जरूरी है कि सिलेबस का डिस्कशन हो ताकि आपको एक माइंड में क्लियरिटी आए कि साइंस में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में कितना टाइम लगने वाला है। तो एक पूरी स्कीम के साथ हमें काम करना है। फाइन। तो एक पूरा टाइम टेबल आपका रेडी रहे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड की क्लास है, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है और बहुत ही ट्रिक के साथ स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क आपको करना है। तो उसके लिए आपकी मैम तैयार है, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मेरे सारे बच्चे जब मेरे साथ होंगे तो स्ट्रेंथ जो है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब काम होगा तो आप खुद में भी एक चेंज फील करेंगे। फाइन। आपकी कोई भी टेंशन है रिलेटेड टू साइंस, वो मेरी है। ओके। नाउ चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी, यहाँ पे आपने नाम हो सकता है सुना भी हो या नहीं भी सुना हो, इट डजंट मैटर। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मेंडल्स के डिफरेंट लॉज के बारे में हम स्टडी करेंगे। फाइन। सेक्स डिटर्मिनेशन, स्पेशिएशन कैसे होगा, इवोल्यूशन या इवोल्यूशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे रहने वाला है, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन विद एग्जांपल एंड बिल्ड डायग्राम। चैप्टर 10 नाउ आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो आप 8th क्लास में पढ़कर आए हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़ते थे, लाइक इंसिडेंट लाइट, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट,
and the reflected or refracted light, they all lie in the same plane. Fine. So angle I is equal to angle R, जिसे आप स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. डिफरेंट टाइप्स मिरर और लेंसेज, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर एंड लेंसेज, इनके यूजेस, इमेज फॉर्मेशन कैसे रहने वाला है, लेंस फॉर्मूला क्या होगा, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ ए लेंस, वो सब डिस्कशन यहाँ पे रहेगा. डायग्राम और ट्रिक के साथ ये चैप्टर हमें करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ट्रिक आपको जो है हेल्प करेगी. अदरवाइज हो सकता है कि आप थोड़ी गड़बड़ी कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन के जो आपकी इमेजेस बनने वाली हैं, वो डायग्राम आपको बड़ी स्पेसिफिकली आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बेस्ड या फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे और क्वेश्चंस रहेंगे. तो वहां पे भी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि दैट इज डैम श्योर दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. फाइन. नेक्स्ट चैप्टर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. आपको पता है आंखें जो है हमारी बॉडी का सबसे सुंदर पार्ट है ना. जैसे हम देखते हैं आंखें बहुत कुछ बयां कर देती हैं, मतलब कि आंखों से आप किसी के बारे में आसानी से पढ़ लेते हैं. तो दैट मीन्स जो ह्यूमन आई है उसका डायग्राम क्या रहने वाला है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हुए आप यहाँ पे जो है डिस्पर्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, या डिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. नेक्स्ट चैप्टर 12, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब इससे थोड़ा बच के रहना है, चैप्टर लेंदी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लग सकता है. ओम्स लॉ है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर. तो यहाँ पे फुल इसका एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन रहेगा. रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ऐसे जो है टॉपिक आपके रहेंगे. और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो डिफरेंट टाइप के हैं, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बैटरी को, वोल्टेज को, एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को, वोल्ट मीटर को, कि या स्विच ऑन है या ऑफ है, ये सब जो है आपको फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलेगी. प्लस आपके जो ब्लू बॉक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन भी हम रखेंगे, ताकि बच्चों की क्लियरिटी. देखो बेटा, नाउ यू आर इन 10th क्लास, दैट इज बोर्ड क्लास. ठीक है, तो ये जो क्लासेस हैं आपकी, ये आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाली है. दैट मीन्स आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है यहाँ से, कि अगर आप अच्छा स्टैंड करते हैं साइंस में, तो देखो आगे बहुत अच्छी बात होगी कि आप +1 में साइंस, मेडिकल या नॉन मेडिकल लें, तो उसके लिए आपका 10 से ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. फाइन. तो उसमें कंसेप्ट की क्लियरिटी आपकी मैक्सिमम रहे. चैप्टर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका. मैग्नेटिक, आप मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहने वाली है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्क करता है, तो ये सब आपका चैप्टर में रहेगा. Chapter 14, sources of energy. Now different sources of energy are there, like solar energy, hydro energy, thermal energy. Fine. OTE, ocean thermal energy, conventional और non conventional या alternative sources of energy के बारे में हम अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे. चैप्टर 15, our environment. Very simple, very easy चैप्टर. यहाँ पे आप फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको +2 में भी हेल्प करेगा बायोलॉजी के अंदर. ओके. नेक्स्ट जो यहाँ पे आपके डिफरेंट पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, different topic would be discussed here. Now the last chapter, that is the chapter 16, sustainable management of natural resources. Sustainable means you are using the resources for your present time and also conserving them for the future generation. Now that is the sustainable management of natural resources. So इस चैप्टर में जो आपका डिस्कशन बड़ा बेसिक और प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट होने वाला है. आप यहाँ पे 5R के बारे में स्टडी करेंगे. रिड्यूस, रिफ्यूज, रिपर्पस, रिसाइकल, रिकवर. फाइन. ऐसे 5R के बारे में जो है हम चैप्टर का डिस्कशन यहाँ पे रखेंगे. नेक्स्ट आपका रहेगा फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, स्टेक होल्डर्स के, आपकी प्रैक्टिकल या इको फ्रेंडली आपका इन्वायरमेंट बनाने में आपका क्या भूमिका आप वहां पे निभाते हैं, है ना. आप देखते हैं कि जैसे आप घर में होते हैं, लाइक पेरेंट्स जनरली सेज स्विच ऑफ द लाइट व्हेन इट इज नॉट इन यूज्ड, है ना, क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज्ड.
तो ये क्या है, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो मतलब हमें इको फ्रेंडली एक माहौल तैयार करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे भी। सो आई स्टॉप माय डिस्कशन एट दिस पॉइंट। टोटल 16 चैप्टर्स आर देयर। आप वीडियो को देखें ताकि आपको क्लियरिटी माइंड में रहे, और उसी सीक्वेंस में जो है हम अपने आगे वीडियो रखेंगे। और अगेन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।